छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर के आंकड़ों को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह के ट्वीट करने और फिर डिलीट किए जाने के मुद्दे पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मंत्री रविंद्र चौबे और शिव डहरिया ने राजीव भवन में पत्रकार वार्ता कर केंद्र सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर हमला बोला। रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोरोना काल में 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन 20 पैसा भी किसी को नहीं मिला। युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दिलाने का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, लेकिन कोरोना काल में केंद्र की नाकामी से लोगों के रोजगार छिन जाते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना के दौर में भी लोगों को नौकरी और रोजगार के अवसर मिले हैं। मंत्री चौबे ने कहा कि रमन सिंह छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी को लेकर सवाल उठाते हैं, जो अपनी सरकार में करोड़ों रुपए का इन्वेस्टर मीट आयोजित किए और 5 लोगों को लेकर खुद टेक्सास गए, लेकिन छत्तीसगढ़ में किसी को रोजगार नहीं मिला। मंत्री चौबे ने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार के 3 साल के कामकाज और बेरोजगारी दर के आंकड़े को ट्वीट कर डिलीट करने पर रमन सिंह को जनता से माफी मांगनी चाहिए। मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि भाजपा के नेताओं का काम केवल गलत जानकारी देकर सनसनी फैलाना है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इस पर कहा कि अगर कोई आंकड़ा गलती से ट्वीट हो गया तो उसे डिलीट करना सामान्य बात है। सरकार ये क्यों नहीं बता रही है कि 5 लाख में से कितनों को कौन से विभाग में नौकरी दी गई। केंद्र सरकार ने पिछले कोरोना काल में 20 लाख करोड़ के पैकेज रोजगार के लिए घोषणा किए थे। दुर्भाग्य है 20 नया पैसा भी किसी के न खाते में आया न रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए। भारतीय जनता पार्टी के पास न आज कोई मुद्दा है न कोई विजन है, इसलिए वो इस तरह के अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। रमन सिंह जी तो बीच बीच में बोलते रहते हैं और इनके जो सनसनी फैलाने वाले 2-3 और मित्र हैं, आदरणीय झूठ बोलकर गलत बयानबाजी करके सनसनी फैलाकर जनता को धोखा देने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री अपने संबोधन में कहे कि 5 लाख लोगों को रोजगार मिला है। हम तो जानना चाहते हैं कि रोजगार कार्यालय में 21 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन है, उसमें से कितने लोगों को रोजगार मिला है, जरा उनके नाम बताएं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं रायपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी सौरभ से। सौरभ, पूर्व सीएम रमन सिंह ने जो ट्वीट किया था उसके बाद भले ही उन्होंने उसको डिलीट कर दिया था, लेकिन अब जो सियासी बवाल इसके ऊपर मचा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कांग्रेस की तरफ से, पूर्व की बीजेपी सरकार और इसके साथ ही केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। तो वहीं अब बचाव में आ गए हैं बृजमोहन अग्रवाल। उन्होंने कहा है कि सामान्य सी बात है ट्वीट करना और फिर उसे डिलीट कर देना। लगातार ये मुद्दा अब जो है कांग्रेस, आप देखिए कि केंद्र सरकार को भी अब इस मुद्दे पर घेर रही है, क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी वादा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा प्रति वर्ष। ऐसे में अब जो है यूपी समेत अन्य राज्यों पर चुनाव होने हैं, तो कांग्रेस को लगता है कि खासकर जो मोदी ने वादा खिलाफी की है हर वर्ग के लोगों से, और अपने जो कांग्रेस शासित राज्य हैं जहां पर रोजगार को लेकर जो विशेष तौर पर जो कामकाज किए हैं, भले ही चाहे स्वरोजगार हो, रोजगार हो या सरकारी नौकरियां हो या जो है अनियमित हो या नियमितीकरण के मामले हों, ये इन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए। और कहीं ना कहीं अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार जो है भाजपा पर हमलावर है, और इसीलिए अब आज आप देखिए कि 2 कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे और मंत्री शिव डहरिया आते हैं और सीधे तौर पर सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस चुनावी वादे को याद दिलाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने वादा किया था, लेकिन आज भी युवाओं को रोजगार नहीं मिला, ये उन्होंने आरोप लगाया है। फिर दूसरी बात आप देखिए कि जब कोरोना के काल में लाखों लोगों के रोजी रोटी और रोजगार जब छीने जाते हैं, उसके लिए कांग्रेस कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार भी जो है जो मोदी सरकार है उसको बताती है। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि कोरोना के लिए जब पैकेज की घोषणा की गई 20 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें से 20 पैसा भी जो है किसी व्यक्ति को नहीं मिला। ये कांग्रेस लगातार इन 3 मुद्दों को लेकर आरोप लगा रही है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है कि जो है रमन सिंह ने ट्वीट किया था, बेरोजगारी दर का आंकड़ा जो पूरे छत्तीसगढ़ का क्रम जो है 4थे नंबर पर है,
पूरे देश में सबसे बेरोजगारी दर के आंकड़े को लेकर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगता है कि इस मुद्दे को और ज़्यादा जो है तूल दिया जाना चाहिए और इससे भाजपा हो सकता है कि बैकफुट में आए। और निश्चित रूप से जब रमन सिंह ने ट्वीट को डिलीट किया था उसके बाद जो है भाजपा के नेताओं के पास जो गोलमोल जवाब थे, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा ये बात जरूर कह रही है कि अगर कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस की नेता कह रहे हैं कि हमने 5 लाख युवाओं को, लोगों को रोजगार, स्वरोजगार या रोजगार सरकारी नौकरी दिए हैं, तो इसका जो श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। और निश्चित रूप से ये जो मुद्दा है ये शांत नहीं होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस को भी लगता है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने वादा खिलाफी की है और आने वाले दिनों में चुनाव है उसकी भी घोषणा हो चुकी है, तो ऐसे में अब छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास भी यही मुद्दा है कि आखिर जो राज्य सरकार किसको रोजगार और नौकरी बता रही है और 5 लाख जो आंकड़ा है वो आंकड़ा कैसे पूरा हो रहा है, कैसे पूरा होगा, ये राज्य सरकार को बताना चाहिए। बिल्कुल सौरभ, देखने वाली बात होगी अब आगे क्या कुछ होता है इस पूरे मामले में, कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है और क्या वाकई श्वेत पत्र जारी किया जाता है, बीजेपी की यह मांग मानी जाती है या नहीं। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।